आपके पास एक और टॉपिक आ चुका है जिसे आप इंडियन फेयर्स कहते हो। इस क्लास का मुख्यतः फोकस जो रहने वाला है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर है जो आप लोगों के एसएससी में पूछे गए हैं, यानी कि 2023 और 2022 के सवाल इसके अंदर लिए गए हैं। जैसे ही वीडियो मिले आप सभी शेयर जरूर कीजिएगा। पहले सवाल की तरफ चलते हैं, क्या कहता है। पहला सवाल आप लोगों का काफी बड़ा सा सवाल है। सबसे पहले हम देख लेते हैं, सीपीओ में आया क्वेश्चन है 2023 के अंदर। तो घबराना नहीं है, सवाल बस इतना सा है। नीचे 4 फेयर के नाम दे रखे हैं, ऊपर 2 स्टेटमेंट दे रखी है और जो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग फुलफिल कर जाएगा उस पे हम लोगों ने ऑप्शन पर टिक करना है। चलिए चलते हैं, क्या कहता है। यह उत्सव पूरे भारत के कुम्हार, कढ़ाई करने वाले, बुनकर, लकड़ी पर नक्काशी करने वाले, धातु का काम करने वाले, पत्थर की वस्तु बनाने वाले और चित्रकारों जैसे शिल्पकारों को हरियाणा में एक मंच पर लाता है। कहाँ का है फेस्टिवल? हरियाणा का। इन सबको एक जगह ले आता है। ठीक, खुद बता रहा है हरियाणा का फेयर हूं। दूसरा कहता है शिल्प मेला है। ठीक है, क्या बताता है कि बोल रहा है कि मैं एक कला से जुड़ा हुआ मेला हूं, एक क्राफ्ट फेयर हूं जो फरवरी में आयोजित किया जाता है। तो यह शिल्प मेला हर साल फरवरी में आयोजित किया जाता है और राज्य की सांस्कृतिक विरासत और हाल ही की उपलब्धियों की एक झलक प्रदान करता है। ये कौन सा फेयर है? ये फेयर है आप लोगों का सूरज कुंड फेयर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। ठीक, अब यहां पर बात करी जाए आप सभी से, फेयर तो फेयर की तरह दिखाई देगा, खान पान सब कुछ मिलेगा। इस फेयर के अंदर आपको क्या क्या चीजें देखने के लिए मिलती है? हमारे पास 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इनमें से किसी एक को चुनकर क्या करता है, प्रतिवर्ष टर्न बाय टर्न इनके ऊपर थीम जो है वह रखता है, यानी कि विषय पर इनके ऊपर जो है वो चीजों को बताता है एक थीम लेकर। दूसरा, अगर हम बात करें, ये फेयर आप लोगों का फरवरी के माह में जो है वो आयोजित किया जाता है प्रतिवर्ष। कोविड के टाइम पर नहीं किया गया था, लॉकडाउन था, आप कैसे जाते फेयर में और फेयर लगाने वाले भाई कैसे आते। ठीक, चलो अब बात करी जाए हरियाणा राज्य का, एक आप लोगों का फरीदाबाद जो जिला है वहां पे आयोजित किया जाता है सूरज कुंड फेयर। सूरज कुंड नाम ही आगे कुंड के नाम से जो है वे आया है। दूसरी बात करें हम यहाँ पर आप सभी से, तो ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ा आर्ट फेयर है और हम कह सकते हैं कि क्राफ्ट फेयर है। क्राफ्ट फेयर सही शब्द है कि क्राफ्ट मेला जो है वे लगाया जाता है। अब इसका आयोजन हरियाणा के ही टूरिज्म डिपार्टमेंट द्वारा ही जो है वे किया जाता है। ठीक है, फरवरी में प्रतिवर्ष कौन करता है ये भी पता चल गया और कहाँ होता है ये भी पता चल गया। ठीक है, अब बात करी जाए, काफी ज्यादा मशहूर है तो भारत भर से तो लोग आते ही आते हैं, साथ ही आपको ये मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे और अन्य देशों से भी लोग आते हैं इसको एंजॉय करने के लिए। अपने अपने स्टॉल्स भी यहाँ पर जो है वे लगाते हैं। ठीक, सवाल दूसरा, 2023 एमटीएस क्या कहता है? श्री जगन्नाथ जी मेला डैश में आयोजित किया जाता है। तो ये आप लोगों का स्नान से जुड़ा और अलवर के अंदर आयोजित किया जाता है। हाँ जी, कहाँ पर? अलवर के अंदर आयोजित जो है वह किया जाता है। अनुष्ठान स्नान से जुड़ा है। हम लोगों ने मणिपुर के अंदर कांग फेस्टिवल को पढ़ा है, हम लोगों ने उड़ीसा के अंदर आप लोगों का रथ यात्रा को पढ़ा है। वैसे ही है, स्नान करा जाता है, अनुष्ठान करा जाता है, साथ ही यहाँ पे जो ईश्वर है जगन्नाथ भगवान, उनको क्या किया जाता है, रथ यात्रा उनकी निकाली जो है वह जाती है। ठीक, तो कहाँ का है? राजस्थान का फेयर ये आप लोगों का अलवर के अंदर सेलिब्रेट जो है वह किया जाता है। अगला सवाल, एमटीएस 2023 कहता है आप लोगों से माधवपुर मेला डैश में आयोजित किया जाता है। माधव बोले तो भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण की वाइफ रुक्मणी, इन दोनों को समर्पित ये मेला है जो कि आप लोगों का कहां पर? गुजरात के पोरबंदर के अंदर आयोजित किया जाता है। कहां पे जी? गुजरात के पोरबंदर के अंदर इसका आयोजन जो है वह किया जाता है। और कब किया जाता है? रामनवमी के आसपास जो है इस फेयर को लगाया जाता है। ठीक, तो फेयर की इमेज एज यूजुअल है ना। अब बात करी जाए आप सभी से, गुजरात राज्य में पोरबंदर जिला है, इसमें एक आपका कल्चरल को दिखाने के लिए फेयर लगाया जाता है। और अगर हम बात करें, प्रत्येक वर्ष रामनवमी पर मेला लगाया जाता है जो भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी को डेडिकेटेड है। अगला सवाल, 2023 एमटीएस विश्व का सबसे बड़ा ऊंट मेला निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया जाता है? विश्व का सबसे बड़ा ऊंट मेला, नॉट आपसे ये नहीं बोल रहा कैटल फेयर के बारे में बताओ कि सभी पशुओं के बारे में बताओ, आपसे केवल और केवल बात कर रहा है ऊंट की। तो ये आप लोगों के राजस्थान के पुष्कर के अंदर, या फिर आप कह सकते हो पुष्कर मेला, या फिर आप कह सकते हो पुष्कर ऊंट मेला,
जो कि आप लोगों को देखने के लिए मिलता है भाई कहाँ पे, राजस्थान के अंदर। अब ये आप लोगों का नवंबर के अंदर आयोजित किया जाता है प्रत्येक वर्ष नवंबर में। और एक और होता है बीकानेर में ऊंट मेला, ठीक है, वो जनवरी के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। तो बीकानेर ऊंट उत्सव जनवरी माह में सेलिब्रेट किया जाता है। और अगर हम पुष्कर मेले की बात करें तो कार्तिक पूर्णिमा पर आप लोगों का ये उत्सव जो है और फेयर जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक है। एक आता है आपका बाड़मेर पशु मेला, जो प्रत्येक वर्ष मार्च और अप्रैल के समय पर आयोजित किया जाता है राजस्थान में ही। सवाल अगला, CHSL 2023 कहता है कुंभ मेला और संगम किस राज्य में प्रसिद्ध है। कुंभ मेला जिसे एक शाही स्नान मेला भी कहा जाता है, हर 12 वर्ष के अंतराल पर लगाया जाता है। 4 शहरों के अंदर लगाया जाता है, जिसके पास में हम कह सकते हैं नदी है, पवित्र नदियों के किनारे पर लगाया जाता है, जिसमें से शहर है आपका प्रयागराज, उज्जैन, नासिक और हरिद्वार, ठीक। अब बात करी जाए हरिद्वार की तो आप लोगों का गंगा नदी के पास में लगाया जाता है। अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की तो त्रिवेणी संगम पे यानी कि प्रयागराज के अंदर लगाया जाता है। ये कुंभ की बात हो रही है, ठीक है। अब कुंभ मेला जो है वो आप लोगों का क्या भाई 12 वर्ष के अंतराल पर, अगर इसे 6 वर्ष कर देंगे तो इसे अर्ध कुंभ कहेंगे। और अर्ध कुंभ केवल 2 शहरों में लगाया जाता है, एक तो इलाहाबाद के अंदर, दूसरा हरिद्वार के अंदर, ठीक है। एक इलाहाबाद के अंदर और एक हरिद्वार के अंदर। 6 वर्ष का जो मेला है उसे कहा जाता है अर्ध कुंभ। अब जब आप लोगों के 144 इयर्स कंप्लीट हो जाते हैं तो इसी अर्ध कुंभ को बड़ा करके एक महाकुंभ आयोजित जो है वह किया जाता है। हालांकि अगर हम केवल कुंभ की बात करते हैं तो आपके 4 पवित्र स्थानों पर लगाया जाता है। मकर संक्रांति पर आप लोगों का शुरू होता है और आप लोगों का महाशिवरात्रि तक ये मेला जो है वे चलता है, ठीक है। जनवरी के माह में शुरू होता है और आप लोगों का चलता कब तक है, महाशिवरात्रि तक जो है वे चलता है। तो हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे लगता है, प्रयागराज में त्रिवेणी संगम के पास लगता है, नासिक में गोदावरी नदी के आसपास पास में लगता है तट पर। और आप लोगों का अगर हम बात करें उज्जैन में शिप्रा नदी के पास में जो है वह लगता है कुंभ मेला। अगला सवाल क्या कहता है, कहता है आप लोगों से सिंहस्थ मेला उज्जैन के किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है। CHSL 2023 की बात कर रहा है। तो सिंहस्थ मेले की अगर हम बात करें आप सभी से, शिप्रा नदी के किनारे पर आप लोगों का आयोजित किया जाता है। कहाँ पे भाई, शिप्रा नदी के किनारे। और साथ ही आपको पता है कि कैसे है, स्नान से जुड़ा है, अनुष्ठान से जो है वह जुड़ा हुआ है। अब बात करी जाए, ये भी आप लोगों का 12 वर्ष के अंतराल पर लगाया जाता है। और हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो चैत्र मास की पूर्णिमा पर यह आयोजित किया जाता है। कुंभ जैसा बट कुंभ नहीं है, ये बात ध्यान रखना, एक ही जगह लगता है ये, ठीक है। चलो आगे चलता है, आप लोगों से बात करता है CHSL 2023 के बारे में। सोनपुर पशु मेले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सोनपुर जो मेला है वो आप लोगों का एशिया का सबसे बड़ा कैटल फेयर है। हर प्रकार का एनिमल, हर प्रकार का पशु यहाँ पर बेचा खरीदा जाता है, ट्रेड करा जाता है, ठीक। अब बात करता है कि यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दे रखी है, ये अगर फुलफिल करती है तो उसके अकॉर्डिंग आप आंसर जो है वो मार्क करें। पढ़ते हैं क्या कहता है, कहता है इसका संबंध हरिहर नाथ मंदिर से है। हाँ जी, इसका संबंध हरिहर नाथ मंदिर से है। कहता है पूर्णिमा की रात और कार्तिक मास में शुरू होता है, बिल्कुल ठीक है। कहते हैं मध्य प्रदेश में मनाया जाता है, मध्य प्रदेश में नहीं मनाया जाता, ये बिहार राज्य का उत्सव जो है और फेयर जो है बहुत बड़ा हो जाता है, जो कि संपूर्ण भारत में हम कह सकते हैं जाना जाता है, पहचाना जाता है। पॉइंट 1 और 2 बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ भी आप लोगों का स्नान वगैरह करवाया जाता है भाई, पशुओं को भी, ठीक। तो सोनपुर एशिया का सबसे बड़ा कैटल फेयर है, जो कि कहां लगाया जाता है, जो गंगा नदी है और गंडक नदी है, इन दोनों के संगम पे लगाया जाता है। ये बात ध्यान में रखनी है आप लोगों ने, जो कि कहां लगाया जाता है भाई, 2 नदियों के संगम पे, जो कि बिहार के अंदर है, गंगा और गंडक, ठीक। अब कार्तिक पूर्णिमा पर इसको आयोजित किया जाता है और यहाँ पर क्या किया जाता है, लोग आते हैं, पशु खरीदते हैं और फिर चले जाते हैं। फेस्टिवल का पार्ट है भाई, फेस्टिवल है, फेयर है, इसलिए CHSL 2023 में आया है। कहता है शबरी नारायण मेला निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है। शबरी नारायण मेले की अगर हम बात करते हैं आप सभी से, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ या फिर मध्य प्रदेश के अंदर आयोजित किया जाता है। तो अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ के अंदर आयोजित किया जाता है और इसका संबंध भगवान श्री राम से है। शबरी नाम आपको याद आ गया होगा। तो बात करी जाए आप सभी से, क्या ये मेला आप लोगों का फरवरी माह में आयोजित किया जाता है। और अगर हम बात करें भगवान राम को समर्पित है शबरी नारायण मंदिर भाई, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कितने डेज का फेस्टिवल है और फेयर है, तो 15 डेज का। फेयर इसलिए शब्द आ रहा है बार बार क्योंकि फेयर और आप लोगों का क्या है, उत्सव और मेले एक ही टॉपिक है, बट डिफरेंट कर दिया, अलग अलग बना दिया ऐसे। SSC MTS
2023 की अगर हम बात करते हैं, अंबुबाची मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। अंबुबाची मेले की अगर हम बात करें, काफी प्रसिद्ध मेला है, आपके असम के गुवाहाटी के अंदर आयोजित किया जाता है। कहा जाता है यहाँ माँ सती की योनि जो है वो गिरी थी, और यहाँ पे एक मंदिर है जहां बनाया गया है आपका कामाख्या मंदिर। कामाख्या मंदिर की अगर हम बात करते हैं तो तांत्रिक विद्या के लिए काफी ज्यादा फेमस है। और आपको पता है फीमेल बॉडी में मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलती है, हर 28 डेज बाद वेस्ट ब्लड जो है वो थ्रू आउट हो जाता है। ऐसे ही जो माँ सती थी वो मानव रूप थी, जिन्होंने भगवान शिव से विवाह जो है वे किया था। अब उनकी जो योनि गिरती है, उनका जो यूटेरस गिरता है वो यहीं पर ही गिरता है, तो यहाँ पे मंदिर बना दिया जाता है। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है। और हर एक साल बाद यहाँ पर एक मेला लगाया जाता है, जैसे अंबुबाची मेला कहते हैं, इसी मंदिर के बाहर में, कामाख्या मंदिर के बाहर। ठीक है, तो इस समय पे कोई भी प्रकार की खेती नहीं की जाती है। कहा जाता है धरती माता अशुद्ध हो जाती है, मंदिर के दरवाजों को बंद कर दिया जाता है, कोई पूजा पाठ नहीं होती है, और फेयर जो है वे लगता है, लोग यहाँ पे एंजॉय जो है मेले के अंदर करते हैं। ठीक है, तो ये वार्षिक मासिक धर्म से इस समय कहा जाता है, माँ सती जो है, माँ कामाख्या के नाम से जो मंदिर जाना जाता है, तो माँ कामाख्या इस समय अपने मासिक धर्म से गुजर रहे होते हैं, इसलिए यहाँ पर सब प्रकार की चीजों को बंद कर दिया जाता है। ठीक है, ओके। CIJSL 2023 में कहता है आपका शाही स्नान, अभी अभी मैंने आपको बताया शाही स्नान कौन सा है, कुंभ मेला है। कौन सा है, कुंभ मेला, जो 12 वर्ष के अंतराल पर 4 शहरों के अंदर लगाया जाता है, जिसमें से हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और आपका प्रयागराज है। ठीक, अब बात करी जाए, ये आप लोगों का शाही स्नान बोला तो सारे के सारे बाबा यहीं पर है, केवल बाबाओं के लिए नहीं है, सबके लिए। क्या बताया था, जनवरी में मकर संक्रांति पर ये शुरू होता है और चलता है अप टू महाशिवरात्रि तक, जब तक लोग स्नान करते हैं। पूरे भारत से, पूरे वर्ल्ड से लोग यहाँ पर जो जानते हैं, महिमा मानते हैं, वो यहाँ पर आते हैं और इसको सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, अगला तो ये इसी के बारे में बता रहा है जो मैंने आपको समझाया अभी। CGL 2022 कहता है गंगा सागर मेला डैश में हुगली नदी के मुहाने पर आयोजित किया जाता है। तो हुगली नदी सभी जानते हैं कहाँ बहती है भाई, पश्चिम बंगाल में। तो राइट आंसर आप लोगों का ए बिल्कुल ठीक है। ठीक है, स्नान से जुड़ा हुआ है, ये आपको पता है। और गंगा नदी का उद्गम और ओरिजिन जो होता है वो आपको अच्छे से मालूम है, गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। दूसरे अगर हम बात करते हैं कहाँ पर खत्म हो जाती है गंगा नदी, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल में जाकर। ठीक, तो बस यही है कि गंगा नदी के बारे में बता रहा है पश्चिम बंगाल के साथ साथ भारत में कहाँ भी। भारत में अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल की, तो आपको पता है राज्य क्या है आप लोगों का, बिल्कुल पूर्वी तरफ जो है वे आ रहा है, और साथ ही ये सीमा साझा कर रहा है आपकी बांग्लादेश के साथ भाई। तो ये गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है, यहाँ पर आपका क्या है, संगम गंगा सागर मेला जो है वे लगाया जाता है। ठीक, अगला CGL 2022 कहता है आप लोगों से चंपारण मेला हर साल छत्तीसगढ़ में किस शहर में आयोजित किया जाता है। तो छत्तीसगढ़ का अगर हम बात करें, रायपुर के अंदर आप लोगों का आयोजित किया जाने वाला फेयर जो है वह ये हो जाता है। कहता है हर साल माघ के महीने में ये आप लोगों का उत्सव छत्तीसगढ़ के रायपुर में आयोजित किया जाता है, और ये आप लोगों का चंपारण मेले के मुख्य रूप से जो कि वैष्णव धर्म होता है ना गाइस, उसके लोग यहाँ पर आते हैं। वैष्णववाद जो लोग मानते हैं वैष्णव धर्म को, तो वो लोग यहाँ पर काफी ज्यादा आपको देखने के लिए मिलते हैं। MTS 2021 क्या कहता है आप सभी से, कहता है जरा बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा मेला मस्ताना शाही वली की दरगाह पर आयोजित किया जाता है। तो अगर हम बात करें आप सभी से, धमोनी उस्र बिल्कुल ठीक है आप लोगों का, धमोनी उस्र बिल्कुल ठीक है। तो ये फेस्टिवल आप लोगों का अप्रैल और मई, यानी कि ये फेयर आप लोगों का अप्रैल और मई में आयोजित जो है वे किया जाता है, कहाँ पर, मध्य प्रदेश के अंदर। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल कहता है MTS 2021 के अंदर नंदा देवी मेले का आयोजन कुमाऊं क्षेत्र में हर साल डैश महीने में किया जाता है। तो हर साल सितंबर के महीने में किया जाता है। तो केवल कुमाऊनी जो क्षेत्र है वहां पर नहीं, अलग अलग जगहों पर उत्तराखंड के अंदर इसका आयोजन जो है वह किया जाता है। और सितंबर माह है, अल्मोड़ा नामक स्थान पे किया जाता है। उत्तराखंड के अलग अलग मेले आप लोगों को यहाँ पर जो है वह भी देखने के लिए मिल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा पशु मेला जो है वह लगाया जाता है। 2021 CGL में आया सवाल है। तो अगर हम बात करें आप सभी से कि हिमाचल प्रदेश का, तो आप इस वाले सवाल को गृह कार्य के रूप में जो है वह लेके जाएंगे, मुझे सेशन बताएंगे आप लोगों को कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो भी इसकी जरूर आएगी आप लोगों के लिए। इसके बाद हम टॉपिक और भी कवर करेंगे। टेम्पल टॉपिक अपना रह रहा है, अवार्ड्स एंड ऑनर जो आप लोगों के आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक ही है एक, वो भी इसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी के लिए शुक्रिया, मिलते हैं आप लोगों से वापस एक नई वीडियो के अंदर।